नमस्कार। आज इस समय एक सफ़र पर निकले थे सुबह सुबह और सफ़र था हमारा बहुत लंबा। बीच में कुछ हाईवेज़ आए, कुछ एक्सप्रेसवेज़ आए और एक मन में ये ख़्याल आया कि कहीं पर थोड़ा-सा रुक के थोड़ा-सा 10 मिनट का सुकून हासिल किया जाए। और वो सुकून मिला मुझे मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक छोटे से रेस्टोरेंट और या कह सकते हैं कि ऐसा एक आउटडोर की लोकेशन जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, भीड़-भाड़ भी थी। मैंने सोचा कि रिफ़्रेशमेंट होगा, पानी पिया जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से निकला जाएगा। निकल ही रहा था, निकलते-निकलते एक शख्सियत नज़र आई। शख्सियत जानी-पहचानी थी। जिस तरीके से आप मुझे जानते हैं, मैं उन्हें इसी तरीके से जानता हूँ। पास गया, कन्फर्म किया कि आप वही हैं जो मैं सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं वही हूँ जो आप सोच रहे हैं। तो मैंने कहा तो सर आइए हमारे कैमरे के सामने आइए और हमारे दर्शकों के साथ रूबरू होइएगा। और जो मेरे साथ शख्सियत है, आप में से बहुत सारे लोग इनसे वाकिफ़ होंगे। उनका नाम है राम वर्मा। निश्चित रूप से आप सब लोगों ने यूट्यूब पर इनके वीडियोस देखे होंगे। एनएलपी कोच हैं बहुत बड़े और इंसान को जीने के लिए और अपनी जीवन शैली को आसान बनाने के लिए जो सब कुछ किया जा सकता है, वो राम वर्मा साहब करा सकते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू मैं वेरी मच। आपका इंट्रोडक्शन उतना पावरफुल नहीं करा पा रहा हूँ जितना नहीं हो गया। कराना चाहिए था मुझे। मेरा भी नमस्कार सभी को। लेकिन ये बताइए कि आज हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं और इत्तेफाक से हमारी ये मुलाकात आज हो रही है। ये बताइए कि क्या प्राथमिक टिप्स ऐसी हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे कि जो रेगुलर हम आपको अपने चैनल पर लाएं और हमारे दर्शकों का भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो। देखिए, जहाँ तक टिप्स की बात है तो हम यूँ समझिए कि हर्ष भाई के जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक दिमाग मिलता है जहाँ 86 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं जिसमें हमारी मेमोरी पड़ी होती है और एक शरीर मिलता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को जीते हैं, कामों को करते हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को एक समन्वय बनाकर एक सही तरीके से इनका बैलेंस बनाकर जीना शुरू कर दें तो आप स्ट्रेस फ्री, तनाव से रहित रह सकते हैं। आज इतनी बीमारियां हमारे दरवाजे पर खड़ी है। 21st सेंचुरी ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर आप ये भी देखिएगा कि 21st सेंचुरी में जितने हमें पेन्स मिल रहे हैं, इमोशनल पेन मिल रहे हैं, ब्रेकअप्स आ रहे हैं, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, लोगों की नींद गायब हो गई है, ठीक है ना, हमारी हैबिट कंट्रोल में नहीं है, तो इससे हमें एक तनाव बढ़ चुका है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जीवन में जो भी कर रहे हैं उसे तनाव को एक तरफ रखते हुए करें, तभी फ़ायदा है। और आपके पास 3 लाइफ हैं। एक है आपका पास्ट जो हमेशा आपके साथ चलता है, बिल्कुल, वहाँ पर पड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी आपकी पहचान, ट्रॉमा पड़े हैं वहाँ पर हमारे पास। एक आपका वर्तमान है जहाँ पर आपको करना पड़ता है, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हर मोमेंट को करना पड़ता है। उसको आपको हर रोज़ बेहतर बनाना चाहिए और बनाना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। और एक है आपका फ्यूचर, उसके प्रति भी आपको हमेशा सजग रहना चाहिए और कभी भी कैजुअल ना हो कि हर इंसान की चिंता भी फ्यूचर की होती है। फ्यूचर की चिंता कई बार हमें, अगर प्रेजेंट को हम सिर्फ प्रेजेंट में ही जिए तो ये भी कई बार कहा जाता है कि प्रेजेंट को बस सिर्फ प्रेजेंट में ही जियो, नहीं, फ्यूचर में भी जीना पड़ता है। इसीलिए ब्रेक लगे, कार में ब्रेक दिए जाते हैं, बिल्कुल, इसीलिए बैंक खुले हुए हैं कि आप अपना सेविंग रखें। तो पहली चीज़ है कि आप इन तीनों लाइफ में पास्ट को अपनी पाठशाला बना लीजिएगा। वहाँ बात हो सकता है बहुत सारे ट्रॉमा पड़े हों, जी, बहुत सारे वहाँ पर पेनफुल इवेंट पड़ी हो। अब आप उन इवेंट में जाकर उन चीज़ों को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उनके परसेप्शन को ठीक कर सकते हो। यानी कि उस घटना ने मुझे क्या सिखाया, किसी ने मेरी बेइज्जती की तो भाई चलो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ आगे, ताकि ये ना करूं। इससे ओवरकम कैसे करूं? इसे ओवरकम करने के लिए कुछ टेक्निक भी हैं। अगर आपके पास कोई ग्रीफ पड़ा है, कोई बहुत बड़ा नुकसान पड़ा है, कोई ब्रेकअप पड़ा है, किसी की मौत हो गई है, तो एनएलपी की टेक्निक से हम 5-7 मिनट में उसे फ्री कर देते हैं, जो कभी भी आपके दर्शकों के लिए मैं करता रहूँगा। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है कि आप वर्तमान में अपनी सेल्फ इमेज को, आप अपने आंतरिक जो आपकी छवि है उसे बड़ा रखें। गड़बड़ ये होती है कि हम 6 साल की उम्र में, हमारी मनोविज्ञान कहता है कि 6 साल की उम्र में हम सेल्फ इमेज को खो देते हैं। कई बार हमारे टीचर कहते हैं तुमसे ये भी अच्छा नहीं लिखा जाता, कई बार रिश्तेदार कहते हैं तुमसे ये भी अच्छा नहीं होता, और हमें अपने ऊपर शक आने लगता है। ये सेल्फ इमेज ज़िंदगी भर हमारा पीछा करती है। कई बार हम बड़ा काम इसलिए नहीं कर पाते या बेहतर लाइफ इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि हम इंटरनल वर्ल्ड में अपनी बड़ी छवि को नहीं रखते। कई बार मैं लोगों से कहता हूँ, यार किसी फिल्म किसी हीरो को तुम लाइक करते हो, हाँ जी मैं तो फलां का फैन हूँ, मैं कहता हूँ आंख बंद करके उसके चेहरे को देखो, हाँ सर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है।
फिर मैं कहता हूँ अपने चेहरे को देखो, वो कहता सर वो गायब है। यानी कि आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड में अपने चेहरे को नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है ना। तीसरी बात है कि आप अपनी सेहत के प्रति हमेशा सजग रहें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके सारे घर के पैसे को बर्बाद कर सकती है। अब एक बार हॉस्पिटलाइजेशन हुआ नहीं कि आप अगली जनरेशन को भी गिरवी रखकर चले जाते हैं कई बार लोग, मैं कई बार देखता हूँ, और मैं कहता हूँ यार छोटी छोटी गलतियों को तुम करते क्यों? स्मोकिंग की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ओवर ईटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेकार का जो तेल खा रहे हो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो जंक फूड खा रहे हो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप समय से पहले बूढ़े हो रहे, पैसा कमा कर आप या तो दवाइयों वालों को दे रहे हो या जंक फूड वालों को दे रहे हो, फिर क्या कर क्या रहे हो, ठीक है ना। तो आप अपनी सेहत के प्रति सजग रहें। रात को सोते हुए आपका एक काम होना चाहिए दोस्तों, जो मैं हर्ष भाई जी को भी कहना चाहूँगा कि अपने दर्शकों को बताते रहें, जब आप रात को सोएं तो दिन भर के मसलों को निपटा कर सोएं। अगर आपने रात भर पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, नहीं, फिर नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके जो मसले हैं वो आपको जगाएंगे, क्योंकि आपका माइंड हमेशा तभी आपको नींद नहीं देता। नींद की बीमारी नहीं है, असलियत में आपका माइंड ये मान लेता है कि कोई ना कोई चीज़ अभी आपको जागृत रहना जरूरी है। मान लेते हैं हमारे बच्चा घर पे नहीं आया रात को, तो आप सो पाएंगे? नहीं सो सकते। इसका मतलब है माइंड ये कह रहा है कि पहले ये मसला कंप्लीट होना चाहिए, बच्चा घर आ जाए, पहले बच्चा घर आ जाए। तो इसका मतलब है कि जब अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो गोलियां मत खाइए, बल्कि आप कोई ना कोई अनरिजोल्व इशू या अनफिनिश्ड एजेंडा लिए घूम रहे हैं। आप दिन भर में किसी को आपने गलत बोला है, उससे जाकर माफी मांग लो, मैसेज कर दो, खुद ही माफी मांग लो, इमेजिनेशन करके बात फोन कॉल कर लो, ठीक है ना। किसी को माफ करना है कर दो, यार किसी ने गलत बोल दिया, वो गलत स्टेट में था, ठीक है ना। आपने किसी कोई ऐसी बात आपसे आ रही है जिसका अपराध बोध आपको नहीं सोने दे रहा, उसे निपटा कर सो। और सुबह उठते ही आप हमेशा एक सवाल के साथ जरूर उठो कि आज मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हूं इस दुनिया में। आज मेरा परिवार सेफ है, सुबह उठकर आज भी मेरे लिए हवा चल रही है। 3 मिनट के लिए अगर ये हवा ना हो तो क्या मीनिंग है इन कारों का, क्या मीनिंग है इस बिल्डिंग का, क्या मीनिंग है इस खूबसूरत फैशन का? कुछ भी मीनिंग नहीं है। आप खत्म है 3 मिनट के बाद, सिर्फ 3 ही मिनट का काम है। तो इसका मतलब है कि आज भी मेरे लिए हवा चल रही है, आज भी मेरे लिए सूरज निकल रहा है, आज भी मेरे लिए पानी, दुनिया ऐसी की ऐसी है, और आज भी मेरे लिए वही अपॉर्चुनिटी है जो बाकी लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इतनी बढ़िया चीजों को सोच कर सोएं तो मजा आ जाएगा। वो कहते भी हैं कि हर दिन नया दिन है, हर दिन नया दिन है, और बाकी जिंदगी के लिए आज का दिन आपका पहला दिन है बाकी जिंदगी के लिए। तो समझ लो आज जन्मदिन हुआ है आपका, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए तो आज ही तो बर्थडे। ये बेसिक भी है, और किसी ने ऐसे ही नहीं बनाया है कि हर दिन नया दिन है, जो बात कही है किसी कवि ने, शायर ने, जिसने भी। लेकिन सर हमें ये बताइए कि आपके बारे में हमने बहुत सुना भी है, और मेरी फैमिली के कई मेंबर्स आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो ये बताइए मुझे कि ये जो NLP कोचिंग करते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस लोगों में मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा बढ़े, और ज़्यादा लोग इसके पास आएँ, क्योंकि ये एक तरीके का जीवन जीने का एक नेचुरल जो अंदाज है, उसको भी ये एक तरीके से टच करती है, आपको मेडिसिन से दूर करती है, इन सब चीज़ों से भी दूर करती है। तो हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि साहब क्या इसके लिए कोई प्रॉपर कोचिंग की आवश्यकता होती है, किसी क्लास को ज्वाइन करना पड़ता है, किसी किताब से आप इसे सीख सकते हैं, या इंटरनेट से आप कोई वीडियो देख के आप सीख सकते हैं? क्या इसका इंसान जुड़े तो किस तरीके से जुड़े? देखिए उसमें सभी तरीके हैं जी। आप किताबें भी पढ़ सकते हैं, फिर उसमें वही काम होगा कि ये किताब को समझने के लिए मुझे कम से कम 100 बार पढ़ना पड़ा था जी जी जी। तो 100 बार के पास आपके पास टाइम नहीं है, फिर आप ऐसी रैंडमली चीज़ों को सीख रहे हैं तो उसमें आपके 5 साल भी खराब हो सकते हैं। जबकि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी ओवरनाइट भी डेवलप हो सकती है, तो आप उसका वेट क्यों कर रहे हैं? तो सबसे बढ़िया है कि आप किसी भी कॉम्पिटेंट ट्रेनर को मिलिए, ठीक है ना, और वो आपको सारी चीज़ समझाए। लेकिन ट्रेनर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जिसके पास बढ़िया एक्सपीरियंस हो, ठीक है ना, कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, कैसे हमारा परसेप्शन बनता है, कैसे परसेप्शन मेरी वैगस नर्व से अपनी पूरी बॉडी में मैसेज दे रहा है, कैसे हमारे दिमाग जो हमारी साइकोलॉजी है वो हमारी बायोलॉजी बन जाती है, कैसे थॉट कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन में, और वो डोपामिन के करोड़ों मॉलिक्यूल कैसे बन जाते हैं हार्मोन, और वो हार्मोन कैसे बन जाते हैं हमारी जेनेटिक एक्सप्रेशन। तो ये सारा NLP में। लेकिन ये तो बड़ा टफ है कि नहीं, एक आम आदमी के लिए ये तलाश कर पाना नहीं, ये तो कि कौन सही है कौन जेन्युइन है। आप से मेरी मुलाकात में वीडियो से पहले हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि आपसे बहुत सारे लोगों ने सीखा और वो NLP कोच बन गए। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि जैसे कि कोई एक इंजीनियर है कि साहब ये IITian है तो ये बेटर इंजीनियर होगा, या ये कहीं हार्वर्ड में पढ़ के आया हुआ है तो ये उससे बेटर होगा। कुछ एक
पैरामीटर भी तो है। सिंपल पैरामीटर एक ही है कि सबसे बढ़िया पैरामीटर होता है। आज तो हम पैरामीटर की बात ये है कहते आप आप गूगल करिए, यूट्यूब पर जाइए, और जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं ये पढ़ाता हूँ उसका नाम डाल दीजिएगा अच्छा, और उसके रिव्यू आ जाएंगे। तो जैसा मैं कहता हूँ गूगल में सर बड़ी फ्रॉडबाजी ना है। ना, अगर आप मैं कह रहे 3000 लोग अगर मुझे गूगल पर लिख रहे हैं और करीब 16 करोड़ लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है और 800 वीडियो मेरी बड़ी हैं और दूसरे आदमी में 3 भी वीडियो नहीं बनी है, तो इसमें फर्क तो दिखाई दे रहा है। वो तो खैर है, ठीक है ना। दूसरी बात है, उससे भी बढ़िया बात यह है कि जो फ्री सेमिनार है लोगों के वो अटेंड करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको तो एनएलपी में लोग फ्री सेमिनार भी करते हैं। मैं करता हूँ, फिर लोग कई बार नहीं करते हैं वो या नहीं कर पाते होंगे, मुझे नहीं मालूम, वो मैं अलग बात होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले 3 दिन की वर्कशॉप करिए, उसके बाद फिर हर हफ्ते मैं आपको फ्री में देता रहता हूँ। नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं मेरी क्लास तो आप फ्री में ही करिए ना। कई बार मेरे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, मैं अभी आपको कभी आप देखेंगे जो लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे कि मैंने इनकी सिर्फ फ्री वर्कशॉप करी थी और मैंने पेनफुल मेमोरी हटा रखी है। अच्छा अच्छा। मैंने 10 लाख से ज़्यादा लोगों को फ्री वर्कशॉप्स में लोगों को एड्रेस किया है, अपनी टेक्निक बताई है, ताकि वो कहीं पैसा ना खर्च करें। कुछ चीज़ों के ऐसे मान लेते किसी के पास ट्रॉमा है, फ्री में ही खत्म हो जाएगा। वो तो डीप इशू है। मान लेते हैं कोई बीमारी पकड़े बैठा है, ऑटो इम्यून डिजीज पकड़ ली, किसी ने कैंसर पकड़ लिया, किसी का एक पैटर्न है कि बार बार पैसा कमाता है, जीरो हो जाता है। हमेशा गलत। हमने तो ये सुना है कि लोग रिलेशनशिप के लिए भी, जिनकी खराब रिलेशनशिप है उसके लिए भी आप जैसे लोगों के पास आते हैं। बिल्कुल, याद रखिएगा रिलेशनशिप तो इसी चीज से डिपेंड करेगी कि आपकी स्टेट क्या रहती है लाइफ में। आपकी मनोदशा ही तो हमेशा आपकी जो बाहर की दशा को प्रभावित करती है। तो आपकी जो बाहरी दशा है वही तो आपके रिश्तों को ठीक करेगी या खराब करेगी। हमेशा अगर आपके अंदर एक दूसरे को टॉर्चर करने का भाव किसी में आ जाएगा तो इसका मतलब है उस आदमी को अपने ऊपर ही तो काम करना है। हम क्या करते हैं कि दूसरा आदमी ठीक हो जाए, हमें खुद को ठीक करना है, दूसरा नहीं ठीक होगा। कैसे वो इवेंट आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाए, ये आपको सीखना होगा। तो अब आप हमें ये बताइए कि आपने थोड़ा सा विषयांतर होगा, विषयांतर शुद्ध हिंदी का एक शब्द है कि हम अपने मुद्दे से थोड़ा सा साइड में हटेंगे, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप जब इस लाइन में आए आपने कैसे अपनी शुरुआत की थी और आपके कैरियर का जो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा नटशेल में थोड़ा सा दर्शकों को जरूर बताइए। बेसिकली मुझे बचपन में मेरे घर में कुछ ट्रॉमा थे जब मैं 12 साल का था, 11-12 साल का था। उसकी वजह से मुझे माइग्रेन हो गया था। माइग्रेन एक बीमारी होती है जिसको हम अपने एरिया में मुजफ्फरनगर में या मेरठ में आधा सीसी कहते हैं। आधे शरीर में दर्द होता है और जबरदस्त होता है। तो उसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी खराब होने लगी थी। जब मैं 12th में आया तो मुझे एसिडिटी और बीमारियां होने लगी। बीएससी करते करते मेरी करियर एक तरह से पढ़ाई खराब हो रही थी और एमएससी में मुझे पेप्टिक अल्सर होने लगे थे, जिसकी वजह से मुझे बीमारी बीच में छोड़नी पड़ी। और मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। अच्छा। मैंने कन्विंस किया था यूनिवर्सिटी को कि आप मुझे एडमिशन दीजिए बिकॉज मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, जबकि मेरे बीएससी के मार्क्स कम थे उसके हिसाब से। अच्छा। बट दे वर कन्विंस्ड जब उन्होंने बात करी। पर मुझे वो 3 महीने में छोड़नी पड़ी जब डॉक्टर ने कहा कि आपके पेप्टिक अल्सर ये खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए अगर आप जागेंगे, पढ़ेंगे या टेंशन में रहेंगे। उसके बाद मैं जब 33 साल का था, 32 का रहा हूँगा या 33 का, अचानक मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एक तरह से अटैक आया जिसमें घुटने मोटे हो जाते हैं, जिसको हम गठिया पाए कहते हैं। पैर सूज जाते हैं। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तब मुझे डॉक्टर हैं वहाँ पर, एक वर्धमान क्लिनिक है मुजफ्फरनगर में, मुकेश जैन, उन्होंने कहा था कि आपका खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा, आपका ये फैक्टर इतना बढ़ रहा है। तब मुझे किसी ने बताया कि सारा कुछ ये आपका माइंड में है, बीमारी शरीर में दिखाई देती है, माइंड में होती है। और तब मुझे इसकी जरूरत पड़ी कि यार मैं माइंड को समझूं, और शायद ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैनिफेस्टेशन हो जाती है, जिसकी हमें जरूरत होती है ना, वो वीडियो सामने आ जाती है, वो आदमी मिल जाता है, वो किताब मुझे मिलनी शुरू हो गई और मैंने माइंड के बारे में पढ़ना शुरू किया। और वहीं से मैंने फिर ये लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगा ये करियर बनाने के लिए सारी ये चीज़ें मेरी लाइफ में आई थी। मैंने इन बीमारियों को ठीक किया। आज मैं बताऊं हर जी, मैं 1993 से मुझे ये नहीं पता एसिडिटी क्या होती है, जबकि मेरे खाने का कोई रूटीन नहीं है, जबकि मुझे होना चाहिए बिकॉज मैं ट्रेवल इतना करता था। मेरे पूरे देश में वर्कशॉप चलती थी 5 दिन, और फिर वेडनेसडे से संडे तक। मंडे को मैं घर आता था, ट्यूसडे की रात को वापस चला जाता था बैग लगाकर किसी और सिटी में। तो मेरा बिल्कुल, मुझे एसिडिटी नहीं हुई है। करीब 93 के बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, जबकि मैं कॉन्स्टिपेशन के लिए इतनी दवाइयाँ खा चुका था, चाहे किसी भी तरह के डॉक्टर्स क्यों ना हो। मैंने सारे एंटासिड बचपन में पी लिए थे। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे पैरों के दर्द की बात करते हैं कि मैं रोजाना 8-10 किलोमीटर चलता हूँ, 2-3 किलोमीटर की जॉगिंग भी कर लेता हूँ।
अभी मैं 66 साल का हो रहा हूँ हम्म, और मैं 12-13 घंटे खड़े होकर पढ़ा सकता हूँ इजीली। हम्म, आप गठिया भाई की बात करते हैं, मेरे घुटनों में कोई पेन नहीं है, ठीक है ना। हम्म, ये एक बार बाल भी गिरने शुरू हो गए थे, हम्म, ये भी बिल्कुल नेचुरल है। कलर मैंने किया है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे प्रोफेशन की डिमांड है, और इतना इसी बात है। वो चलता भी है, लेकिन ये कलर भी तो जब ही चलता है ना जब खेती हो। तो ये मेरी जर्नी है और जी, मैं 93 से लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत अच्छी जर्नी है। और लाइफ लर्निंग जो चीज़ें होती हैं इंसान के जीवन में, वो मैंने देखा है कि वो कभी कभी इंसान के खुद के अंदर से ही निकलती हैं। Yes, जैसे right. आपने कहा कि मुझे जो बीमारियां हुई शायद वो इसलिए हुई थी कि मैं इस तरफ आऊं, इस दिशा में बढ़ूं, अपना भी फायदा करूं, लोगों का भी फायदा करूं। मैं जर्नलिज्म में रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, मैंने यूट्यूब वीडियो अपने जो बनाने शुरू किए थे वो ऐसे ही घूमते फिरते, कनॉट प्लेस में हमारा ऑफिस था, घूमते फिरते ऐसे ही शुरू कर दिए बनाते हुए, लोगों को रिस्पॉन्स आने लगा, अच्छा बनने लगा। तो उसके बाद मैंने तमाम कई लोगों को, अपने साथियों को हेल्प की कि आप चैनल बनाओ। हाँ। लेकिन बात यह है कि इंसान का डिसिप्लिन रहना वो बहुत जरूरी आवश्यक है। Committed उनमें से रहना। वो सभी लोग, उन्होंने कहा कि यार हाँ ठीक है, मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था यार, रिस्पॉन्स कुछ आया नहीं। बस। मैंने कहा तो अगले दिन बनाते भाई, हाँ। फिर दूसरा बनाते, तीसरा बनाते। मैंने कहा कि शुरू में तो मैंने 20, 30, 50 वीडियो तो ऐसे ही बनाए इससे भी बिना ज्यादा, किसी रिस्पॉन्स इससे भी ज्यादा। और मैंने कहा कि कभी भी आपका एक वीडियो ऐसा क्लिक करेगा बस। कि वो सबको कवर अप कर देगा। बिल्कुल आपको बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इंसान के जीवन में मूवमेंट होते हैं, और हम तो यही आशा करेंगे कि आप हमारे चैनल के लिए नियमित समय निकालें। हमारे जरूर। दर्शकों से भी निवेदन है कि राम सर की अगर आप वर्कशॉप करना चाहें तो उनके लिंक्स वगैरह आपको नीचे डाल दिए जाएंगे, आप उनके माध्यम से उनके लिंक्स भी, उनकी वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री वर्कशॉप करें ज्वाइन। तब तक तो फ्री उसके वर्कशॉप बाद करें। आप देखें जो भी इसका लाभ होगा। और कोशिश ये रहेगी, वैसे तो बहुत बिजी आदमी है, आज मुश्किल से पता नहीं कैसे आज हाईवे पे यहाँ हाथ लग गए हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि ऑनलाइन इनको हम अपने चैनल पर ग्लोबल हर्ष पर बुलाते रहें। और आप सब लोगों से कभी एक प्रयास ये भी रहेगा कि लाइव इनसे क्वेश्चन आंसर्स आपके लें और राम सर से उनके जवाब हम दिलवाएं। तो आज अभी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। हमें और राम सर को एक कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी पीने के बाद हम सफ़र पे आगे निकलेंगे, तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।